गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, हाउ आर यू बेटा। बेटा हम लोग का जो सप्लीमेंट्री में चैप्टर फर्स्ट चल रहा है और चैप्टर फर्स्ट में भी हम लोग के क्वेश्चन आंसर चल रहे हैं जो कि काफ़ी कुछ हो चुके हैं और आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड से। नाउ ओपन योर पेज नंबर 612 ओपन करिए और ये क्वेश्चन आंसर जो मैं आपको समझा रही हूँ ये मैं इसलिए समझा रही हूँ ताकि आप लोग को लर्न आसानी से हो जाए। आप लोग रटे नहीं, आप लोग कोशिश करें पहले समझने की, उसके बाद उसको याद करने की कोशिश करें। ठीक है, यही मेरा मकसद है आपको समझाने का। अदरवाइज़ आपके खुद ही इसमें सॉल्व आउट हो रखे हैं तो मैं क्यों समझाऊँ। देखिए मेरा समझाने का उद्देश्य सिर्फ यही है ताकि आपको याद करने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो। आपके FA1 में भी ये चैप्टर फर्स्ट सप्लीमेंट्री का आएगा, बाकी और तो मैंने अभी आपको नहीं पढ़ाया है टेक्स्ट में, इसीलिए वो सब चीज़ नहीं आएगी। तो आप लोग अभी से याद करना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, नाउ डिस्कस क्वेश्चन नंबर सेकंड। विच थिंग वर ब्रॉट आउट ऑफ द हाउस टू बी सेंट विथ ट्रिकी ऑन द हॉस्पिटल। ठीक है, अब आप देखिए ऐसी कौन सी चीज़ थी जो ट्रिकी के साथ जो है हॉस्पिटल में भेजी गई थी, कौन सी चीज़ लाई गई थी। अब देखिए मेड्स ब्रॉट आउट ट्रिकीज़ डे बेड। मेड मीन्स क्या होता है, नौकरानी। लेडी नौकरानी जो होती है घर की, उसके लिए हम मेड का यूज़ करते हैं, और जो मेल होते हैं जो कि जेंट्स नौकर होते हैं उसके लिए हम सर्वेंट का यूज़ करते हैं। हमेशा ध्यान रखना मेड का यूज़ नौकरानी के लिए यूज़ किया जाता है। मेड्स ब्रॉट आउट ट्रिकीज़ डे बेड, मतलब उसके ट्रिकी का दिन का बेड लाया गया। हिज नाइट बेड, उसका रात का बिस्तर लाया गया। फेवरेट कुशन्स, उसके जो फेवरेट उसको जो पसंद थे कुशन्स तकिया जो थे, ठीक है, वो लाए गए। खिलौने लाए गए, टॉयज़, रबर थिंग्स, उसकी जो रबर रिंग्स थी वो लेकर के आई जिससे वो खेलता था। ब्रेकफास्ट बाउल, नाश्ते का बाउल अलग, लंच बाउल अलग, सुपर बाउल अलग, ये सारी चीज़ आप उसके लिए लेकर के हॉस्पिटल भिजवाई गई। मिसेस पैम्फ्रेट ब्रॉट आउट ए नंबर ऑफ लिटिल कोड्स, और उसके जितने भी छोटे छोटे कोड्स थे वो सारे भी मिसेस पैम्फ्रे ने नौकरानी के हाथ भिजवाए। ऑल दीज थिंग्स वर टू बी सेंट विद ट्रिकीज़ ऑन द सर्जरी, और ये सारी जो चीज़ें हैं थी जो ट्रिकी जब सर्जरी के लिए गया, हॉस्पिटल जब गया था सर्जरी के लिए, उसके साथ ये सारी चीज़ें भिजवाई गई। हाउ लकी ही इज़, आप ये देखिए कितना लकी था ट्रिकी, जिसके कि इतनी केयरिंग होती है, इतनी तो मनुष्य की भी नहीं होती है ना। आपने देखा होगा कई कई घरों में क्या क्या इतनी केयर करते हैं क्या कोई, लेकिन वहाँ तो डॉग भी इतनी मज़े की लाइफ जी रहा था, है ना बेटा, हंसी की बात है ना। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड, वॉज ट्रिकी सफरिंग फ्रॉम एनी अलाइनमेंट इन रियलिटी, क्या वास्तविकता में ट्रिकी जो है सफ़र कर रहा था, बीमार था। इफ़ नॉट, यदि नहीं, देन वॉट मेड हिम इनएक्टिव एंड इन लिथार्जिक, मतलब ये जो है फिर ऐसी ऐसी कौन सी चीज़ थी जो उसको जो है बहुत ही ज़्यादा इनएक्टिव बना रही थी। इनएक्टिव मीन्स यानी कि वो चल फिर नहीं सकता था, आलसी सा पड़ा रहता था, सुस्त बना रहता था अगर वो बीमार नहीं था। अब देखिए ट्रिकी वॉज नॉट सफरिंग फ्रॉम एनी अलाइनमेंट, ट्रिकी जो है किसी भी बीमारी से ग्रसित नहीं था, कोई सफ़र नहीं कर रहा था। एज हिज मिस्ट्रेस एज वेरी रिच, उसकी जो मालकिन थी, मिस्ट्रेस मीन्स मालकिन जो थी वो बहुत ज़्यादा धनवान थी। शी पैम्पर्ड हिम अ लॉट, वह जो उसकी बहुत केयरिंग करती थी, बहुत ज़्यादा खाने को देती थी। शी गेव हिम हिज फेवरेट फूड, वो जो इसको बहुत ज़्यादा फेवरेट फूड दिया करती थी जो उसकी पसंद का था, चाहे वो उसकी बॉडी को नुकसान करे। ही बिकेम फैट, जिसकी वजह से वह जो है बहुत ज़्यादा मोटा हो गया। ड्यू टू हिज फैटनेस के कारण, मोटापे के कारण, ही स्पेंट ऑल हिज टाइम लाइंग ऑन अ रग, वो जो पूरे टाइम पड़ा रहता था, है ना, पेंटिंग। सो ही बिकेम डल, जिसकी की वजह से वो बहुत ज़्यादा डल हो गया, इनएक्टिव हो गया, लेज़ी हो गया, बहुत ज़्यादा आलसी हो गया, एंड लेथार्जिक, बहुत ज़्यादा सुस्त हो गया। यही कारण था। अब फॉर एग्ज़ाम्पल से आप ये देखिए, एक मैं अलग से एग्ज़ाम्पल बता रही हूँ। अभी हम ही हैं, हम इंसान हैं, नॉट एनिमल, हम एनिमल नहीं हैं, हम इंसान हैं, और हम बहुत ज़्यादा खाएं, कुछ भी काम धाम नहीं करें, एक जगह पड़े रहें तो क्या होगा, हम आलसी हो जाएंगे। ठीक है, इसलिए हमें हमेशा क्या करना चाहिए, खाना भी चाहिए प्लस मूवमेंट भी करना चाहिए, एक्सरसाइज वगैरह भी करते रहना चाहिए। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 4, व्हाई इज़ ट्रिकीज ट्रीटमेंट कॉल्ड अ टर्म फॉर सर्जरी। आखिर ट्रिकी का जो ट्रीटमेंट था उसको एक टर्म ऑफ सर्जरी के नाम से क्यों बुलाया गया, मतलब क्यों जाना गया इसको,
यानी कि सर्जरी पे विजय। इसको आखिर ये टाइटल क्यों मिला? मिसेस पैम्फ्रे प्रोवाइडेड ट्रिकी हिज फेवरेट फूड। मिसेस पैम्फ्रे जो थी वो ट्रिकी को बहुत ज़्यादा फेवरेट फूड दिया करती थी। सो ट्रिकी हैड बिकम ह्यूजली फैट, जिसकी की वजह से ट्रिकी जो है बहुत ज़्यादा मोटा हो गया था। एट लास्ट अंत में ही फेल सिक, और वह जो है बीमार पड़ जाता है। मिसेस पैम्फ्रे एडमिटेड हिम इन मिस्टर हैरियट सर्जरी, और उसके बाद में मिसेस पैम्फ्रे जो है उसको ट्रिकी को जो है, हिम किसके लिए आ रहा है? ट्रिकी के लिए आ रहे हैं। ट्रिकी को जो है मिस्टर हैरियट की सर्जरी में एडमिट कर देती हैं और भर्ती कर देती हैं। मिस्टर हैरियट प्रोवाइडेड हिम ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ लिटिल, है ना, हार्ड मसल एनिमल, और वो जो है मिस्टर हैरियट जो है उसको जो है एक मतलब और एनिमल्स के साथ छोड़ देते हैं। दैट इज़ वाई ट्रिकी ट्रीटमेंट इज़ कॉल्ड अ ट्रम्प फॉर सर्जरी। यही कारण है कि इसको जो है ए ट्रम्प फॉर सर्जरी का टाइटल दिया गया इसको, क्योंकि वो जो है ना तो उसको कोई मेडिसिन देते हैं, ना बहुत ज़्यादा उसकी केयरिंग करते हैं। वो तो क्या ओवर ईटिंग से बीमार पड़ गया था, जिसकी वजह से उसका सिर्फ कट ऑफ फूड कर दिया जाता है, खाना कम कर दिया जाता है, और उसको और एनिमल के साथ छोड़ दिया जाता है ताकि उनके साथ वो मूवमेंट करे, भागे दौड़े और जानवरों को देखे, उनके साथ रहे, और उसी तरह से वो ठीक हो जाता है। इसी वजह से इस जो चैप्टर का नाम है या उसके ट्रीटमेंट का नाम है ए ट्रम्प ऑफ सर्जरी दिया गया। ओके बेटा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इज़ 5। हाउ डिड द नरेटर हाउसहोल्ड डॉग्स रिएक्ट व्हेन दे सॉ ट्रिकी द फर्स्ट टाइम? जब जो है ट्रिकी को जो फर्स्ट टाइम देखते हैं और जानवर, तो हैरियट के जो और डॉग थे, हाउस होल्ड डॉग जो थे, वो क्या मतलब रिएक्ट करते हैं, क्या व्यवहार करते हैं, ठीक है, किसके साथ? ट्रिकी के साथ। व्हेन द डॉग्स ऑफ द नरेटर हाउस होल्ड सो, जब जो है लेखक के जो डॉग होते हैं, हॉस्पिटल के जो डॉग हैं, वो जब पहली बार ट्रिकी को देखते हैं इन द नरेटर्स के आर्म में, दे सर्च राउंड हिम, तब वो जो है चारों तरफ उसके घूमते हैं। किसके घूमते हैं? लेखक के चारों तरफ घूमते हैं। व्हेन ही ले मोशनलेस ऑन द कारपेट, जब वह जो है मोशनलेस पड़ा रहता है, कारपेट पे जो है पड़ा रहता है, मूवमेंट नहीं करता। कौन नहीं मूवमेंट करता? ट्रिकी। द डॉग स्निफ्ड हिम फॉर ए वाइल, कुछ समय के लिए वो जो है उसको सूंघते हैं, और जो डॉग्स जो होते हैं ट्रिकी को सूंघते हैं। देन दे डिसाइडेड, तब वो निर्णय ले लेते हैं दैट ही वॉज एन अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट, ये तो अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट है, इसमें कुछ मज़ा नहीं है। एंड इग्नोर्ड हिम, और उसको अनदेखा करके वहाँ से चले जाते हैं। कौन चले जाते हैं? नैरेटर्स हाउस होल्ड डॉग्स, नैरेटर के घर के जो और जो डॉग्स थे, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 6। व्हाट वाज ट्रिकी लेफी विथ फॉर द फर्स्ट 2 days एट द सर्जरी? सर्जरी के जो फर्स्ट 2 days थे वो जो है ट्रिकी को क्या दिया जाता है? हाउ डिड ही रिएक्ट टू इट, और वह फिर उनके साथ क्या करता है, किस तरह का व्यवहार करता है? कौन? ट्रिकी। फॉर 2 days द नरेटर गेव ट्रिकी नो फूड बट प्लेंटी ऑफ वाटर, 2 दिन तक जो है नरेटर उसको कुछ भी नहीं देता है ट्रिकी को खाने के लिए, केवल प्लेंटी ऑफ वाटर, बस बहुत सारा उसको पानी पीने के लिए दिया जाता है। प्लेंटी मीन्स बहुत ज़्यादा। एट द एंड ऑफ द सेकेंड डे के लास्ट में ट्रिकी स्टार्टेड टू शो सम इंटरेस्ट इन हिज सराउंडिंग, तब जो सेकेंड डे के लास्ट में जो है ट्रिकी जो है कुछ इंटरेस्ट लेता है उसके आसपास के वातावरण पर, वो जो है घूमता है, देखता है। ऑन द थर्ड डे, और तीसरे दिन, ही बिगेन टू विम्पर व्हेन ही हर्ड द डॉग्स टू द यार्ड, और तीसरे दिन जो है जब वो यार्ड में, आंगन में जो है और डॉग्स को देखता है घूमते फिरते हुए, तब वो जो है उन डॉगों के पास जाता है और उनके साथ खेलता है, ठीक है। डेस्क्राइब ट्रिकीज एक्टिविटीज़ विद द अदर डॉग्स एट द सर्जरी, आप जो है ट्रिकी की जो एक्टिविटीज़ हैं और दूसरे डॉग्स के साथ उसको आप डिस्क्राइब करिए। डिस्क्राइब मीन्स वर्णन करिए। एट द सर्जरी ट्रिकी जॉइंड हिमसेल्फ इन देयर फ्रेंडली स्क्रिमेज, ट्रिकी जो है अपने आप को जो है उनके साथ ज्वाइन कर लेता है, मिल जाता है, उनसे मित्रता कर लेता है। ही फाउंड जॉय, उसको बहुत खुशी मिलती है। व्हेन ही वॉज बाउल्ड ओवर ट्रैम्प्ड ऑन एंड स्क्वैश्ड बाय द अदर डॉग्स, जब जो है और डॉग्स जो है खाना खा लेते हैं, तब उसके बाद जो है वह उनके डॉग्स को देखता है
उसको सूंघता है। ही फाउट लाइक ए टाइगर, और वह जो है उनका भोजन भी लेता है और किस तरह से युद्ध करता है अदर डॉग के साथ, जैसे कि टाइगर लड़ता है। फॉर दिस शेयर, कि वो भी उसको शेयर कर रहे हैं, अदर डॉग्स जो हैं वो भी उसको शेयर कर रहे हैं। एज मील टाइम, किस समय, भोजन के समय में। ही हंटेड रैट्स इन द ओल्ड हाउस होल्ड एट नाइट, और वह जो है चूहों के पीछे भी भागता है खाने के लिए रात के समय में। नहीं तो क्या था मिसेस पैम्फ्रे के यहाँ, तो वो मोशनलेस पड़ा रहता था, उसको कुछ मेहनत ही नहीं करनी पड़ती थी, उसको एक्सेस खाने को मिलता था, ठीक है। लेकिन यहाँ पर तो उसको अपने भोजन के लिए फ़ाइट करनी पड़ रही है, रैट के पीछे भागना पड़ रहा है, ठीक है। तो मूवमेंट तो उसका हो ही रहा है, ठीक है। तो ये है आपका। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, विच क्वेश्चन ऑफ मिसेस पैम्फ्रे डिड द नरेटर डज। देखिए, विच क्वेश्चन ऑफ मिसेस पैम्फ्रे जो है क्वेश्चन नरेटर से क्या क्वेश्चन पूछती हैं। मिसेस पैम्फ्रे यूज टू आस्क द नरेटर, मिसेस पैम्फ्रे जो है नरेटर यानी कि लेखक से क्वेश्चन पूछती हैं, वेदर ट्रिकी कुशंस वर बीइंग टर्न, क्या उसके कुशंस जो हैं, पिलोज जो हैं वो सब चेंज किए जाते हैं रेगुलरली। एट हिज करेक्ट कोट, उसको करेक्ट कोट पहनाए जाते हैं कि नहीं, गर्मी के हिसाब से, सर्दी के हिसाब से, वेदर के हिसाब से। वॉज वॉन अकॉर्डिंग टू द वेदर, वेदर के अनुसार क्या उसके कपड़े चेंज किए जाते हैं, कोट पहनाए जाते हैं। द नैरेटर क्लेवरली, नैरेटर जो है बहुत ही चालाकी के साथ डॉज्ड सच क्वेश्चन, इन क्वेश्चंस को सुन करके वो बड़े आसानी से जवाब देता है या खिसक जाता है वहाँ से। डॉज मीन्स क्या होता है, खिसक जाना या बहला फुसला करके बात कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 9, वाई डिड द हाउस होल्ड डॉग्स एट द सर्जरी टेक ट्रिकी एज एन अनइंटरेस्ट ऑब्जेक्ट। आखिर वहाँ के जो सर्जरी के जो और जो अदर्स डॉग्स थे, ठीक है, डायरेक्टर के जो अदर डॉग जो थे वो जो इसको अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट कैसे मान लेते हैं, किसको, ट्रिकी को। देखिए, वैन द नैरेटर पुट ट्रिकीज डाउन, जब नैरेटर जो है ट्रिकी को जो है नीचे रखता है, ही ले मोशनलेस, तब वह जो है मोशनलेस ऐसे धड़ाम से गिर जाता है, पड़ जाता है ऑन द कारपेट पे, वो कोई मूवमेंट नहीं करता। द डॉग इज स्निफ्ड, जब अदर डॉग जो है उसको सूंघते हैं, फॉर ए फ्यू सेकेंड, कुछ सेकेंड के लिए, देन दे डिसाइडेड, तब वह निर्णय ले लेते हैं दैट ही वॉज एन अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट, कि ये तो कोई मूवमेंट ही नहीं कर रहा, ये तो कोई अनइंटरेस्टिंग मूवमेंट मतलब ऑब्जेक्ट है, ये तो ऐसे नॉन लिविंग थिंग्स ऑब्जेक्ट है, इसे कोई इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है। क्योंकि वो अगर उसके साथ फाइटिंग करता, कुछ करता, भौंकता, तो अदर डॉग को मज़ा भी आता, वो तो क्या इमोशनलेस पड़ गया, बिकॉज ही शोड नो रिएक्शन टूवर्ड्स देम, क्योंकि उसने जो है उनके साथ कोई भी रिएक्शन नहीं किया ना, वो सूंघ रहे हैं, उसके नज़दीक आ रहे हैं, जबकि क्या होता है सेफ्टी के लिए अदर डॉग, अगर डॉग जो होता है अपने प्रोटेक्शन के लिए भौंकता है, खड़ा हो जाता है, उनसे फाइटिंग करता है, लेकिन यहाँ पर तो उल्टा हो गया, वो डॉग तो जो इमोशनलेस पड़ा हुआ था, तो अदर डॉग को उसके पास आकर के सूंघने में उनको कोई इंटरेस्ट नहीं आया और उन्होंने उसके लिए समझा अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट, उसके लिए घोषित कर दिया, किसके लिए, ट्रिकी के लिए कह दिया कि ये इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। बेटा, टुमारो आई विल डिस्कस लॉन्ग क्वेश्चन आंसर, और आज मैं केवल आपको यहीं तक पढ़ाऊँगी, आप लोग जो है इसको लर्न करेंगे, बिकॉज इट इज़ इन योर FA1 सिलेबस, ये आपके FA1 सिलेबस में है, चैप्टर फर्स्ट, इसके क्वेश्चन आंसर आएंगे, सो आप लोगों को इसकी तैयारी करनी है। ओके बेटा, हैव ए नाइस डे।